जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अहोई भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति, उसकी लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी पर व्रती महिलाओं को किसी भी प्रकार से धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सब्जी काटना, कपड़े काटना आदि कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वहीं अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी मिट्टी के स्थान पर खुरपी आदि नहीं चलानी चाहिए। अगर आपने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है तो आपको दिन के समय भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। वहीं अहोई अष्टमी को तारों को अर्घ देते समय तांबे के लोटे से अर्घ नहीं देना चाहिए। इस दिन अर्घ देने के लिए पीतल के लोटे का प्रयोग किया जा सकता है। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं, साथ ही से और उनके 7 पुत्रों का भी चित्र बनाएं। आप चाहे तो उनका रेडीमेड चित्र या प्रतिमा भी लगा सकते हैं। इसके बाद चौक लगाएं। अब इस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसके बाद रोली, चावल और दूध से माँ का पूजन करें और अहोई माता को मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाकर हाथ में गेहूं के 7 दाने ले। फिर अहोई अष्टमी की कथा को सुने या पढ़े। इसके बाद तारों को अर्घ देकर अपनों से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले और व्रत का पालन करें। साल 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। पूजा का समय रहेगा शाम के 5:39 से 6:56 तक। कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 17 मिनट की। वहीं तारा निकलने का समय रहेगा शाम के 6:03 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात के 11:29 पर। अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 अक्टूबर की दोपहर 12:49 पर और समाप्ति होगी 29 अक्टूबर की दोपहर 2:09 पर। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार काफी वर्ष पहले एक साहूकार था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली उत्सव की तैयारी के लिए घर में लिपाई के लिए वह अपने भाइयों के साथ जंगल गई। वहां उसने अच्छी मिट्टी मिलने की उम्मीद थी। जमीन से मिट्टी खोदते समय उसकी खुरपी से एक स्याहू के बच्चे को चोट लगी, जिससे वो मर गया। अपने बच्चे की मौत से आहत स्याह माता ने साहूकार की बेटी की कोख बांधने का श्राप दे दिया। इस पर लड़की ने अपनी सभी भाभियों से कहा कि आप में से कोई एक अपना कोख बंधवा ले। ननद को मुसीबत में देखकर सबसे छोटी भाभी अपना कोख बंधवाने को तैयार हो गई। श्राप के दुष्प्रभाव के कारण जब भी छोटी भाभी बच्चे को जन्म देती तो उसकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती। इस तरह से उसके 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। उसने एक पंडित से इस समस्या का समाधान पूछा तो उसने बताया कि वह सुरही गाय की सेवा करे। वह सुरही गाय की तन मन से सेवा करती है। उसकी सेवा से प्रसन्न गौ माता उसे स्याह माता के पास ले गई। तभी रास्ते में उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है। वह एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जाता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी आती है। वहां खून देखकर उसे लगता है कि उस महिला ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह अपने चोंच से उस महिला के सिर पर वार करने लगती है। इस पर वो महिला कहती है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं, सांप से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो पश्चाताप करती है। फिर छोटी बहू की बातों को सुनकर उसे स्वयं स्याहू माता के पास ले जाती है। छोटी बहू की सेवा से प्रभावित होकर स्याहू माता उसे 7 संतानों की मां होने का आशीर्वाद देती है। इसके पश्चात छोटी बहू के परिवार में 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाती हैं। भरा पूरा परिवार हो जाता है।